नड्डा की एंट्री पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए गहरा गड्ढा खुदवाएगी। खाने को रोटी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश को खाली शौचालय में बिठा दो। आप भी वहीं बैठ के आए हैं शौचालय में उत्तर प्रदेश के। योगी लहर नहीं, ये जनता के लिए कहर है। तो अमूल और मदर डेयरी के प्लांट का दूध पी रहे हैं ना, वो भी अखिलेश यादव ने लगवाया है, वरना आप इनका काम गिनवा दीजिए इन्होंने क्या करा है। और भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जहर है। ये जहरीले नेता पूरे देश की जनता को ढसलेंगे और हिंदुस्तान को वापस से गुलाम बना देंगे। लेकिन इस बार का चुनाव किसान के नाम पे लड़ा जाएगा, गरीबी के नाम पे लड़ा जाएगा, शिक्षा के नाम पे लड़ा जाएगा और बेरोजगारी के नाम पर लड़ा जाएगा। कलकत्ता में चला रहे थे ना रिक्शा, अब यहाँ चलाइए मजबूरी बनाकर। तो यहाँ पर भी तो रिक्शा वालों की मजबूरी है। दिल्ली में जहाँ से आप सांसद है वहाँ मजबूरी नहीं है रिक्शे वालों की। माना रिक्शे वाले के पैर में जूता नहीं होता, लेकिन पुरानी चप्पल वो भी पीछे बांध के रखता है रिक्शे पे, और वही खोल के भाजपा के नेता का ढोल बजा देगा। ध्यान रखिए, अब उत्तर प्रदेश की जनता इनको नचाएगी। नमस्कार, मैं दानिश संजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा मौजूद है, जो कि लगातार तमाम विधानसभा जा रहे हैं और अभी अभी लखनऊ से आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मोहित शर्मा, जेपी नड्डा सक्रिय हो गए हैं पूरी तरीके से। जीत का मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटरों सभी को दे दिया कि किस तरीके से बूथ लेवल पे बीजेपी काम करेगी। जीत का मंत्र मिल गया, नड्डा की एंट्री, क्या कहेंगे? नड्डा की एंट्री पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए गहरा गड्ढा खुदवाएगी, और जिस गहरे गड्ढे में इनके 300 के 300 विधायक गिरने की तादाद पे हैं। मोदी जी गए अलीगढ़ में, अलीगढ़ में वहाँ पे शिलान्यास भी किया, इसका भूमि पूजन हुआ यूनिवर्सिटी का। तो शिक्षा की बात, अब अस्पताल खोलने की बात, तमाम चीजें तो 4.5 साल में इनसे कोई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन नहीं हुआ, कोई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन नहीं हुआ। और बनाई क्या नहीं, सिर्फ उद्घाटन ही करें। जो दूसरी सरकारों ने जो बनाई है उन पर लिपाई पुताई करके उद्घाटन कर दिए। मोदी जी वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं आज कल्याण सिंह की बहुत याद आ रही है। आपको कल्याण सिंह की तो याद आ गई, उन हिंदुओं की याद नहीं आई जिन्होंने आपको वोट दिया और जिनकी लाशों को आपने लकड़ी भी नहीं दी, उन्हें गंगा जी में विसर्जित करवा दिया। उनकी याद नहीं आई आपको कल्याण सिंह की याद आ गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग मरे हैं कोरोना के, उनके मुख्यमंत्री तो याद क्यों नहीं आएगी? तो जनता ने तो मुख्यमंत्री बनाया था, या मुख्यमंत्री इनके सांसदों के वोट से बन जाते हैं? बताइए ना, बनाती तो मुख्यमंत्री इस देश की जनता है। तो जनता को याद करना सर्वोपरि है, सबसे पहले जनता को याद करा जाना चाहिए। लेकिन करते हैं कल्याण सिंह को। कैसे कहते हैं याद नहीं? क्या जो अभी बैठक हुई उसमें ये कहा गया कि कोरोना में जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ की सफलता सफल रहा कोरोना काल में, योगी आदित्यनाथ का पूरा काम, उसकी प्रचार होगी यहाँ पे, तो सफलता तो कह रहे। हाँ, तो कोरोना के नाम पे मांगिए ना वोट, मांगिए, मांगेंगे, काम किए। अरे मांगिए ना, मना किसने करा? आपको मना कर रहा है कोई? मांगिए। हम तो चाहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम छोड़ के सफलता के नाम पे वोट मांगे। पब्लिक भी तो जूते की माला को खराब थोड़ी जाने देगी। अगर आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगेंगे तो पब्लिक सुन लेती है एक बार को आपकी। लेकिन अगर आप सफलता के नाम पे वोट मांगेंगे तो पब्लिक की वो जो जूते की माला है पुरानी, वो टंगाएंगे ना आपके गले में कि आपने तो कोई सफलता की नहीं है। आपने तो असफलता की इतनी बड़ी दीवार और मीनार खड़ी कर दी कि आपकी सफलता गिनाई जाए चाहे ना गिनाई जाए, लेकिन असफलता आपकी लाखों करोड़ों की संख्या में, जिनको उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का आम जनमानस गिना सकता है। जो ट्रांसफॉर्मिंग का जो पोस्टर वायरल हो रहा है वो क्या है? फिर सड़कें दिख रही है, वहाँ पे रोजगार दिख रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अमेरिका में आपने देखा वो जो इंडस्ट्री थी जिसका पोस्टर में एडवर्टाइजिंग किया गया, वो इंडस्ट्री अमेरिका में थी, और फोटो और एडवर्टाइजिंग कहाँ हो रहा है उसका? हिंदुस्तान में। जैसे आपने देखा ना, 4 लाख रोजगार की बात उत्तर प्रदेश में कही जाती है, लेकिन एडवर्टाइजिंग किया जाता है दिल्ली के अंदर। क्यों भाई? शौचालय भी बनवाए हैं और किसानों को निधि भी दे रहे हैं। खाने को रोटी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश को खाली शौचालय में बिठा दो। आप भी वहीं बैठ के आए हैं शौचालय में उत्तर प्रदेश के, हैं? खाने को रोटी नहीं है जनता के पेट में, आप शौचालय पिछले 4.5 विकास कार्य में नहीं आता है क्या? शौचालय विकास कार्य में नहीं आता है क्या? सुन तो लीजिए, पिछले 4.5 साल से जैसे योगी आदित्यनाथ जी लगातार नाम बदलने में लगे ना, आप उनका एक ही काम गिनवाने में लगे, शौचालय शौचालय शौचालय। क्या आपको उत्तर प्रदेश का शौचालय इतना पसंद आ गया? हो क्या है उत्तर प्रदेश के शौचालय में? पिछले 4.5 साल से आप भी शौचालय ही गिना रहे हैं, वरना अपनी वीडियो को खुद ही देख लीजिएगा रिपीट करके। तो फिर पिछली जो सरकार थी, पिछली सरकार का काम आप गिना दे। हम गिना देते। बताइए कौन सी सरकार का कार्यकाल गिनवाना चाहते हैं आप? बताइए किसका काम पूछना चाहते हैं? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो आप आगरा पे खड़े होते हैं, आगरा में पहले जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए 100 बार सोचते थे ना, वो किसने बनाया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे?
हैं और इतनी उसकी खूबसूरती है कि अगर मोदी जी सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, समझ के आप वही एक्सप्रेस वे गिराएंगे, आप मुद्दे पे आते हैं। सवाल ये है कि अगर पिछली सुनिए सवाल सुनिएगा नहीं सुनिएगा, पिछली अरे योगी जी जिस अमूल और मदर डेयरी का, एक मिनट, जो अमूल और मदर डेयरी के प्लांट का दूध पी रहे हैं ना, वो भी अखिलेश यादव ने लगवाया है, वरना आप इनका काम गिनवा दीजिए इन्होंने क्या करा है। सारा काम पिछली सरकार की, सारा काम की। तो फिर देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उस सरकार, उस पार्टी को, उस नेता को बाद में कुर्सी क्यों नहीं दी? वही आया हिंदुत्व मॉडल की बात करने वाला, तो हिंदुत्व तो चाह रहे हैं ना कि हिंदुत्व मॉडल वाला आदमी आए जो हिंदू की बात करे। सुन तो लीजिए, जो उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है ना, जिस तरीके से आपने देखा कि इन्होंने मुख्यमंत्री बदला गुजरात का, उत्तराखंड का, ठीक है, और अब इसके बाद बारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी हो सकती है, और ये बात दिखा दी है इस देश के। मोहित शर्मा उत्तर प्रदेश को बदल देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे। सुन तो लीजिए, मैंने एक मिनट, आप बात ही नहीं समझते हैं, आप नहीं समझ। मेरा सवाल ये है कि जनता तो वही चुन रही है ना, पिछली सरकार अगर काम की तो फिर सत्ता में क्यों नहीं है? सीधा सवाल का सीधा जवाब ये है कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के राइट्स कराए, जिस कारण ये लोग सत्ता में आए। मोदी जी के फेस पर इन्होंने चुनाव लड़ा, इनका कोई एजेंडा, कोई कार्यकाल नहीं था, सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराकर। लेकिन अब इस देश की जनता ने समझा है, और जिनको आप कहते हैं ना अंधभक्त कहते हैं, हर आदमी के सीने में दिल जरूर बसता है, हर आदमी के सीने में दिल जरूर बसता है, और वो जानता है और अपने दिल पे हाथ रख के कहता है कि जो उसने भाजपा को वोट दिया वो सरासर गलत दिया, और अब वो अपनी इस गलती का पश्चाताप करता है, और इसी कारण से वो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री का सफाया भी करना चाहता है सीधे तौर पर। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। तमाम पार्टियां जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, देख रहे हैं हम तस्वीरें, लेकिन सचमुच ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, या पार्टियां जो है, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, वो ब्राह्मण को लुभाना चाह रही हैं? आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो सचमुच नाराज है या फिर बीजेपी में ज्यों का त्यों रहेगा? एक मिनट में आपको बता दूं कि हम कास्टलिज्म की बात ही नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर का कोई भी नागरिक कास्टलिज्म पे बात नहीं करता है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो जाति के आधार पर लड़ा जाता है, कास्ट के आधार पर लड़ा जाता है, रिलीजन के आधार पर लड़ा जाता है। लेकिन इस बार का चुनाव किसान के नाम पे लड़ा जाएगा, गरीबी के नाम पे लड़ा जाएगा, शिक्षा के नाम पे लड़ा जाएगा, और बेरोजगारी के नाम पर लड़ा जाएगा। आपने कह दिया जो पार्टियां बुद्धिजीवी समाज करके बैनर लगा रही है, जो पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, वो गलत कर रही है, उसके साथ जनता नहीं जाएगी? नहीं, देखिए मैं आपका सीधे तौर पे क्या कह रहा हूँ, अब जो चुनाव होगा, ये लोग समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे करा देंगे, कभी किसी पुजारी को पिटवा देंगे, किसी मौलाना को पिटवा देंगे, पंडित को पिटवा देंगे, और ये सब करके, ये कम्युनिज्म के दंगे कर ये कुर्सी को हत्या लेंगे। तो ये आपकी अब की बार सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर की जनता भी समझ चुकी है कि क्यों इस देश में चुनाव के टाइम पे कभी पाकिस्तान और चाइना जागे करते थे, और आज तो तालिबान भी जाग जाता है। आते हैं फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे, कि धरातल पे, जमीन पे तो आप भी गए, हम भी गए, लगता है इतना आसान है योगी लहर को रोकना? क्योंकि पार्टियां भी दिख नहीं रही है सड़क पे, जो अध्यक्ष है वो भी नहीं दिख रहे, अखिलेश यादव भी नहीं दिख रहे हैं। योगी लहर नहीं, ये जनता के लिए कहर है। जैसा कहर उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के काल में नहीं बरसा होगा ना, ये उससे भी बड़ा कहर है, और कहर हैं, और भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जहर हैं। ये जहरीले नेता पूरे देश की जनता को ढसलेंगे और हिंदुस्तान को वापस से गुलाम बना देंगे। इन्हों में इतना जहर है कि कोबरा के अंदर भी इतना जहर नहीं होगा, वो पानी वाला कोबरा नहीं, मिथुन चक्रवर्ती को मत समझिएगा, रियल वाले कोबरा की बात कर रहा हूँ। ये उससे भी बड़े कोबरा सांप हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को ढसने में लगे हैं, किसान को ढसने में लगे हैं। लेकिन कई बड़े नेता हैं बीजेपी के जो आत्मविश्वास से लबरेज है कि इस बार जो है बीजेपी के नैया को कोई रोक नहीं सकता, जिसमें स्मृति ईरानी आत्मविश्वास से या आत्मनिर्भरता से? आत्मविश्वास से लबरेज है कि जिसमें निरहुआ भी आते हैं, जिसमें स्मृति ईरानी भी आती है। क्या कहेंगे निरहुआ जैसे लोग? अरे भैया ये सब निरहुआ, ये सब मनोज तिवारी, ये आपने देखा होगा मनोज तिवारी को तो कितनी तमीज है वोट मांगने की, शिक्षिका का अपमान 1 मिनट में कर देते हैं। ये सब लोग नाचने गाने वाले लोग, आपको क्या लगता है ये वोट निकाल पाएंगे? हैं? लेकिन इनकी लोकप्रियता तो है ना। अरे लोकप्रियता तो वहाँ पर पानी वाले सांप की भी थी, मिथुन चक्रवर्ती की। देखा ना कितनी सीटें मिल पाई बंगाल के अंदर। सरकार बनाने तो आप भी सुनते हैं मनोज तिवारी का, झूठ बोल रहा है, गाना तो आप भी सुनते हैं, आप भी फैन हैं। वो आप ही को सुनने का शौक है कि बेबी दारू पी के नाचती है या पानी पी के नाचती है, मुझे नहीं पता। आप ही लोग सुनते हैं, आप ही को मनोज तिवारी पसंद आते होंगे। हमें तो मनोज तिवारी उस दिन से पसंद नहीं है जब वो बिग बॉस में एक अंडे के पीछे लड़ने लग गए, और कभी मनोज तिवारी उस शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। तो ऐसे लोग, मनोज तिवारी वहाँ कलकत्ता में रिक्शा चला रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में चलाइए ना रिक्शा। वैसे भी पेट्रोल का दाम ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप जनता को फ्री में रिक्शे की सुविधा प्रदान कराएंगे तो जनता को भी अच्छा लगेगा। दिल्ली में ही चला लीजिए। फैन फॉलोइंग से जलते हैं क्या? किसकी? मनोज तिवारी। कौन सी फैन फॉलोइंग है मनोज तिवारी की?
आप बैठे हैं उनके साथ कलकत्ता के रिक्शे में, कलकत्ता में चला रहे थे ना रिक्शा, अब यहाँ चलाइए ना मजबूरी रिक्शा। बता रहे थे रिक्शा क्या वालों की कलकत्ते में। कलकत्ता में मजबूरी बताते हैं रिक्शा चलाकर, तो यहाँ पर भी तो रिक्शा वालों की मजबूरी है। दिल्ली में जहाँ से आप सांसद हैं वहाँ मजबूरी नहीं है रिक्शे वालों की, है? वहाँ पर डॉलर कमा रहे हैं, वहाँ 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं रिक्शे वाले। यहाँ मजबूरी नहीं है रिक्शे वालों की। यहाँ मजबूरी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से मनोज तिवारी सांसद हैं, पब्लिक जूता ढीला कर देगी फिर यूं करके जूता, समझ रहे हैं? माना रिक्शे वाले के पैर में जूता नहीं होता, लेकिन पुरानी चप्पल वो भी पीछे बांध के रखता है रिक्शे पे, और वही खोल के भाजपा के नेता का ढोल बजा देगा, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऐसे नेताओं की तो आप बात ही मत मतलब खेला होगा इस बार। खेला नहीं, पूरा तमाशा करेंगे भाजपा के साथ में, समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता, जैसे मोदी जी ने डुगडुगी बजा के पूरे देश को नचाया ना, अब उत्तर प्रदेश की जनता इनको नचाएगी और ऐसा तमाशा करेगी कि इनको वापस, जैसे ऑस्ट्रेलिया बुला रहे हैं ना, इन्हें 7 समुंदर पार ही फेंका जाएगा कि ये वापस कभी आए ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये मोहित शर्मा थे जो कि लगातार तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।